We don't want you here. Why don't you build your own country? But why are you so angry? Why are you angry? Prithmani was choked for over 4 minutes by his classmate in school in Texas. Like that. I'll tell you that. You're not like that. आज से लगभग 4 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रश्मि को वहाँ का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाया गया। वो इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन लगभग 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने अपने पोस्ट रिज़ाइन कर दिया। ऐसा क्यों? बस इतने सीख लिए कि वो इंडियन थी और उन्हें इतना ज़्यादा हेट फैलना पड़ा वहाँ पे, वहाँ के टीचर से, वहाँ के स्टूडेंट से, और ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेट किया जस्ट बिकॉज वो इंडियन थी। 2 साल पहले कैंडी फॉक्स, जो कि एक जापानीज़ म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने एक गाना निकाला करी पुलिस के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट गाना है और अभी तो वो यूट्यूब से हट भी गया है। उसमें इन लोगों ने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया कि कैसे इंडियंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं करी को लेकर के, और करी ना मिलने पे कैसे वो पागल हो जाते हैं। यहाँ पे टोटली इस चीज़ को एक स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाया गया था। इस म्यूज़िक वीडियो में 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए थे जो कि हमेशा करी खाना पसंद किया करते थे, और ये दोनों इंडियंस थे। तुम देख सकते हो कि जब ये लोग को करी खाने के लिए नहीं मिलती थी तो ये दोनों पागल हो जाया करते थे और पागल वाली हरकत किया करते थे। तुम्हें पता है आज के समय में इंडियंस के खिलाफ एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है, करी। वैसे इंडोफोबिया का हम लोग पार्ट समझते हैं। इंडोफोबिया का मतलब होता है इंडिया को हेट करना और इंडिया के कल्चर को हेट करना जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्टीरियोटाइप्स। अभी के समय में अगर तुम विकीपीडिया पे चल जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे 3 पेजेस देखने को मिल जाएगी इंडोफोबिया के ऊपर ही, जो कि इस पूरी चीज़ को, पूरी सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। दूसरी सोर्स में तुम्हें बताता हूँ रेडिट या फिर क्योरा, वहाँ पे सिर्फ चल जाओ और सर्च करो इंडोफोबिया। तुम्हें वहाँ पे हज़ारों और लाखों पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ के लोग इंडिया को हेट कर रहे हैं, इन स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट कर रहे हैं, और इंडिया के जो लोग हैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, इन चीज़ का डिफेंस में खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई भी पॉइंट्स बच नहीं रहे एट दी एंड। और सेम ही हो रहा है मीडियाज़ के साथ। फॉरेन की जितनी भी मीडियाज़ है वो लोग भी इस तरह से इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, और अपनी जो इंडियन मीडिया है वो तो इस चीज़ों को भी दिखाएगी ही नहीं कि फॉरेन में क्या चल रहा है इंडिया के खिलाफ। उन्हें तो बस ये दिखाना है कि सुहाना खान कौन सी ड्रेस पहन के अपने घर के बाहर निकल के घूम रही थी, है कि नहीं। चलो अब इन सब चीज़ों के रीज़न के पीछे आते हैं कि इंडोफोबिया आखिर फैल क्यों रहा है। तो सबसे पहले इसका रीज़न, हमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है स्टीरियोटाइप्स। सिंपल अर्थ अगर बताऊं स्टीरियोटाइप्स का तो उसका मतलब होता है विचारधारा, जो कि लोगों में दिन ब दिन डेवलप होते जा रही है इंडिया के खिलाफ में। सबसे पहला होता है कलरिज्म। कलरिज्म में हमेशा लोग उनके स्किन के कलर के बेसिस पे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उन्हें नीचे दिखाते हैं। मोस्टली ये वाइट्स और ब्लैक के बीच में होता है। मैंने लास्ट वीडियो में ही इस चीज़ को कवर किया था। साथ ही साथ अगर तुम प्रियंका चोपड़ा के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखोगे तो उसमें हमेशा से बताती आई है कि उन्हें कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, हमेशा ये कह करके कि वो ब्लैक कलर की है। For someone like me, so I don't know, I can't say about brown skin and I can't generalize. अभी सारे देशों में ये स्टीरियोटाइप फैला हुआ है कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ करी खाना पसंद करते हैं, और जब उन्हें करी ना मिले तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, जैसे कि कैंडी फॉक्स की म्यूज़िक वीडियो में दिखाया गया था। और यही सब चीज़ों को प्रमोट करे जा रही है। करी से इन्हें डायरेक्टली एक सेंस आता है अनहाइजीनिक होने का और स्मेली होने का। 3rd नंबर में तुम्हें बताता हूँ इंडियन की लैंग्वेज। यहाँ पे जो इंडियंस दिल्ली में रहते हैं सबकी लैंग्वेज में एक अलग सी एसेंट आती है, जो कि एक हमारी भाषा होती है। जैसे कि अगर कोई बिहार का इंसान है तो उसकी थोड़ी सी बिहारी वाली भाषा होगी, भले वो हिंदी बोल रहा हो, या फिर अगर कोई तमिलनाडु से है तो उसकी भाषा में थोड़ा सा तेलुगु का एसेंट ज़रूर से होगा। पता है कि मेरा हिंदी में एक्सेंट है, साउथ एक्सेंट है, फिर भी मैं कोशिश करके आपको हिंदी में ही बात करूँगा। सिमिलरली होता है इंडियंस के एसेंट में पूरे ऑल ओवर इंडिया के मैं अगर बात करूँ तो अगर वो चाह करके भी अगर अच्छी इंग्लिश बोल भी लेते हैं फिर भी उनके एसेंट में इंडिया की कुछ ना कुछ चीज़ें झलक ही जाती है। और इनफैक्ट तो ऐसी चीज़ों पे तुम खुद ही हंसते हो। तो बहुत सारे मेन क्लिप्स देखे होंगे जिसमें कि इसी तरह की चीज़ें लोग सही इंग्लिश ही बोल रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी एसेंट ख़राब है तो लोग उनका मजाक बना रहे हैं। देखो इन क्लिप्स को एक बार। You are keeping your mind alert, then good day, and your luck should favor to you. Sir, I am from Jharsuguda. I studied 10th Saraswati Sishu Vidya Mandir. Graduate Cambridge Institute, Ranchi. Not from England. Note it. ऐसे क्या देख रहे हो तुमने? ये तो इन क्लिप्स को इंस्टाग्राम पे लाइक करके रखा था, तभी तो तुम्हें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यही चीज़ बताता हूँ कि हम लोग इम्प्रूव क्या कर सकते हैं अपने एंड से। यानी कि हम लोग पूरे कंट्री को तो बदल नहीं सकते एक झटके में, लेकिन हम लोग अपने तरफ से क्या क्या ऐसा इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं जिससे कि आज के समय में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा इंडिया इंप्रूव कर जाए और ऐसे स्टीरियोटाइप से बाहर निकल पाए और ये इंडोफोबिया वाली चीज़ से भी बाहर निकल पाए। सबसे पहला तो तुम एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करो। अगर तुम साफ़ सुथरे रहोगे, अच्छा स्मेल करोगे, एक डिओड्रेंट कम से कम यूज़ कर लिया करोगे दिन में एक बार, तो कम से कम अगल बगल वाले लोग तुम्हें स्मेली नहीं समझेंगे, और जब वो लोग बाहर जाएंगे तो इस बात को और भी ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे कि इंडिया के लोग तो स्मेली होते हैं। Early morning in Mumbai. The city stirs to life
everyone gets down to business. These children to theirs, and Ganesh Shinde to his. नेक्स्ट तुम एक अच्छा डाइट फॉलो करो। अब मैं डाइट बोल दे रहा हूँ तो ये मत कि तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करने चल जाना। तुम कुछ अच्छा डाइट फॉलो कर सकते हो, हेल्दी खा सकते हो। तुम हेल्दी खाओगे तो तुम अच्छा हेल्दी दिखोगे भी और अच्छे हेल्दी स्मेल भी करोगे। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो होता है एजुकेशन। अभी भी ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें इसे इम्प्रूव करनी है। अगर हम लोग अपने आसपास से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो बाहर के लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो उन्हें भी यही लगेगा कि इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है। वो सिर्फ यहाँ के गरीब ही देखेंगे। एट दी एंड तुम्हें खुद में ही इंप्रूवमेंट करनी है, तभी जाकर के ये इंडोफोबिया, रेसिज्म, कलरिज्म, करी कहना सब कुछ खत्म हो पाएगा। तो अपने आसपास देखो, अगर अब ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे जाकर के रोको, खुद भी ये करना बंद करो। देखना कुछ समय बाद अपने आप ही ये चीज़ भी बंद हो जाएगी, और मैं इस चीज़ की तुम्हें गारंटी देता हूँ। और ये वाली वीडियो आ रही है जिसमें मैंने बताया था कलरिज्म से होने वाली हेट को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है तुम्हें, तो तुम चाहते हो इसमें देख सकते हो, इसमें कंप्लीट चीज़ें हैं। और हाँ, अगर किसी को फैक्ट चेक करना है तो वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे मीडिया रिसोर्सेज को देख सकता है। धन्यवाद, मैं चलता हूँ।